तो पिछले पोकेमॉन मास्टर के पार्ट 3 में आपने देखा होगा कैसे एस लेंस के पास पहुंच जाता है, जहां पे एस को पता चलता है कि जैसे ही एस अंदर दरवाज़ा खोलता है जाने के लिए, तभी अचानक उसके सामने बहुत बड़ा धुएं की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एस का बार बार खांसी आने लगती है एस को कि धुआं कहाँ से आ रहा होता है। और अब देखिए आगे, जैसे ही एस अंदर जाता है एस देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस जैसे ही आगे बढ़ता है उसके सामने होता है टोबायस। एस तो भी बोलता है अरे इसे मैंने कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा मैंने इसे कहाँ देखा। फिर एस तो भी याद करता है और फिर उसे पता चलता है कि ये तो वो है। एस तो भी देख के सामने शौक हो रहा था क्योंकि सामने होता है चैम्पियन लेंस। जैसे ही एस लेंस को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। एस बोलता है लेंस तुम इधर क्या कर रहे हो। इसके बाद लेंस तभी एस से बोलता है एस यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम इधर क्या कर रहे हो। इसके बाद एस बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पे बैटल करने आया हूँ, क्या मैं तुमसे बैटल कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद लेंस तो भी हंसने लगता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे हराओगे। एस जाओ पहले मुंह धो के आओ, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं एक चैम्पियन हूँ और तुम एक चैम्पियन को हराने आए हो। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस के देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। एस बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर एस जाने लगता है लेकिन तभी लेंस रोक देता है उसे और बोलता है अरे एस मैं तो मजाक कर रहा हूँ, चलो अब बैटल करते हैं। मुझे पता है कि तुम यहाँ पे मुझसे बैटल करने के आए हो। थोड़ी देर पहले जब तुम इधर आ रहे थे तब प्रोफेसर ओक का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि एस बैटल करने आ रहा है तुमसे। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलता है कि क्या तुम्हें प्रोफेसर ओक ने फ़ोन करके बताया कि मैं इधर आ रहा था। प्रोफेसर तभी लेंस बोलता है कि हाँ मुझे प्रोफेसर ओक ने बताया कि तुम इधर आ रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे रेफरी आ जाता है। रेफरी बोलता है ये बैटल ये बैटल 3 वर्सेस 3 की होने वाली है। इस बैटल में एस और लैंस दोनों इस बैटल में 3 3 पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हो। रूल्स के अकॉर्डिंग इस बैटल में आप लोग एक फिनोमेना यूज़ कर सकते हो। बैटल तब खत्म होगी जब दोनों में से किसी एक चैंपियन के 3 पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। जिस भी चैंपियन के 3 पोकेमॉन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे वह बैटल हार जाएगा। तो दोनों ट्रेनर अपना पहला पोकेमॉन निकालिए, 3 2 1 और जाओ। इसके बाद हम लेंस को देखते हैं। लेंस बोलता है कि मैं अपना पहला पोकेमॉन भेज रहा हूँ लड़ने के लिए। एस देखते हैं कि तुम अपना पहला पोकेमॉन किसे भेजते हो। इसके बाद हम लेंस को देखते हैं। लेंस बोलता है कि जाओ मेरे हुक्म के ड्रैगनाइट। तभी लेंस अपने ड्रैगनाइट को भेजता है। वही दूसरी तरफ एस बोलते हैं अरे वाह एक ड्रैगनाइट, बहुत ही मज़ा आने वाला लगता है लड़ने में, जाओ सेप्टाइल। फिर एस तभी सेप्टाइल को भेजता है। रेफरी बोलता है ठीक है बैटल स्टार्ट। फिर जैसे ही सेप्टाइल बैटल फील्ड में आता है एस सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल लीव स्ट्रॉम का इस्तेमाल करो। सेप्टाइल ऐसा ही करता है। सेप्टाइल लीव स्ट्रॉम इस्तेमाल करता है जो कि सीधा जाके ड्रैगनाइट की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक सीधा जाके ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है, जिससे ड्रैगनाइट को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। फिर इसके बाद लेंस ड्रैगनाइट से बोलता है ड्रैगनाइट हरिकेन का इस्तेमाल करो। फिर ड्रैगनाइट हरिकेन का इस्तेमाल करता है जो कि तेज़ी से ड्रैगन सेप्टाइल की तरफ बढ़ रहा होता है और यह टैग सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टाइल को काफ़ी डैमेज। एस भी सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल क्विक अटैक इस्तेमाल करो। सेप्टाइल क्विक अटैक इस्तेमाल करता है। वह पे ड्रैगनाइट ड्रैगन क्लो इस्तेमाल करता है लेकिन सेप्टाइल क्विक अटैक ड्रैगनाइट को मार देता है। फिर इसके बाद सेप्टाइल इस्तेमाल करता है लीफ ब्लेड का, जो कि ड्रैगनाइट के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन ड्रैगनाइट उसे डॉज कर लेता है। फिर ड्रैगनाइट है ना फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करता है जो कि सेप्टाइल की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक सेप्टाइल के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टाइल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। एस देख के बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। एस बोलता है कि ये तो चीटिंग है। इसके बाद लेंस बोलता है कि एस इसमें कोई चीटिंग नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। देखना अब तुम्हारा ये जो तुम अपना सेप्टाइल देख रहे हो ना, ये भी थोड़ी देर खड़ा तो है लेकिन बाद में है ना कभी है ना उठने के लायक भी नहीं बचेगा। ऐसी हालत कर दूंगा मैं इसकी। ड्रैगनाइट चलो इस बैटल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अभी हाइपर बीम का इस्तेमाल। इसके बाद हम लेंस के ड्रैगनाइट को देखते हैं जो कि सेप्टाइल के ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, जो कि सेप्टाइल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है। इसके बाद एस तभी सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। सेप्टाइल ऐसा ही करता है। सेप्टाइल भी हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है। दोनों की हाइपर बीम आपस में टकराती है जिससे काफ़ी बड़ा धमाक होता है। धमाके की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद सब जगह वहाँ पे स्मोक ही स्मोक फिर जाता है। स्मोक की भी वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे करके वहाँ से स्मोक हट जाता है। जैसे ही स्मोक साबकता है हम क्या देखते हैं कि ड्रैगनाइट खड़ा होता है और वहीं पे दूसरी तरफ सेप्टाइल भी खड़ा होता है। दोनों पोकेमॉन्स ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया था। एस्ट भी सेप्टाइल से बोलता है सेप्टाइल
सेप्टाइल जैसा कहता है मैं वैसा करो, अभी हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। इसके बाद हम सेप्टाइल को देखते हैं जो कि ड्रैगनाइट के ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है, जो कि ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है, जिससे ड्रैगनाइट को काफ़ी डैमेज। लेंस तभी देख के बोलता है मैं ये बैटल किसी भी हालत में जीत कर रहूँगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। ड्रैगनाइट चलो इसे ख़त्म करते हैं, अभी एक और बार ड्रैगन क्लो का यूज़ कर। इसके बाद हम लेंस के ड्रैगनाइट को देखते हैं जो कि सेप्टल के ऊपर ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल कर देता है। यह तक सेप्टल के ऊपर लगने वाला लेकिन एस्ट भी सेप्टल से बोलता है सेप्टल लीफ स्टॉर्म का इस्तेमाल करो। सेप्टल ऐसे ही करते हैं, सेप्टल लीफ स्टॉर्म का इस्तेमाल करता है और ड्रैगनाइट को हवा में उठा लेता है। फिर वो ड्रैगनाइट को हवा में उठा के नीचे फेंक देता है। जैसे ही ड्रैगनाइट नीचे गिरता है हम क्या देखते हैं कि लेंस का ड्रैगनाइट ये बैटल हार जाता है। इसके बाद तभी हम है ना रेफरी को देख, रेफरी बोलता है ड्रैगनाइट आगे लड़ नहीं सकता, सेप्टल ये बैटल जीत गया। इसका मतलब 1 पॉइंट जाता है एस कैचम को। एस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एस बोलता है कि यस फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने चैंपियन लेंस का पहला पोकेमॉन हरा दिया और वो भी बिना कोई पोकेमॉन को गवाए। इसके बाद हम लेंस को देखते हैं। लेंस बोलता है कि एस ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये लड़ाई हारा नहीं हूँ। इसके बाद लेंस तो भी ड्रैगनाइट को वापस बुला लेता है और कहता है ड्रैगनाइट तुमने बढ़िया ही बैटल किया, अब तुम आराम जाओ मेरे हुक्म के। फिर लेंस तो भी अपना दूसरा पोकेमॉन भेजता है और कहता है एस इसे तुम बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इसके बाद लेंस तो भी अपना दूसरा पोकेमॉन भेजता है जो कि होता है गैराडोस। गैराडोस को देख के एस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेंस तो भी गैराडोस से बोलता है गैराडोस अभी एक्वा तेल का इस्तेमाल करो। गैराडोस ऐसे ही करता है, गैराडोस एक्वा तेल का इस्तेमाल करता है। गैराडोस सेप्टल के ऊपर एक्वा तेल का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन यह अटैक जैसे सेप्टल के ऊपर लगने वाला होता है सेप्टल लीफ ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकरा के ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बाद एस्ट भी सेप्टल से बोलता है सेप्टल क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। तभी सेप्टल ऐसा ही करता है, वो क्विक अटैक का इस्तेमाल करता है और ये अटैक वो गैराडोस के ऊपर मार देता है, जिससे गैराडोस को काफ़ी डैमेज पड़ता है। इसके बाद लेंस भी गैराडोस से बोलता है गैराडोस चलो इस पहले को ये पे ख़त्म करते हैं, अभी हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। तभी गैराडोस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके सेप्टर के ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधा जाके सेप्टर के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टर को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। एस्ट भी सेप्टर से बोलते हैं सेप्टर हार मत मानना, अभी जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, अपने फाइनल अटैक का यूज़ करो। एस्ट भी सेप्टर से लीफ ब्लेड इस्तेमाल करने को बोलता है। जैसे सेप्टर गैराडोस के ऊपर लीफ ब्लेड मारने वाला होता है, लेकिन तभी लेंस भी हंसता है और गैराडोस से एक्वा तेल इस्तेमाल करने को बोलता है, जो कि सीधा जाके सेप्टर के ऊपर लग जाता है, जिससे सेप्टर नीचे गिर जैसे सेप्टर नीचे गिरता है वही बैटल ज़मीन पर गिर के बैटल हार जाता है। इसके बाद हम रेफरी को देखते हैं जो कि बोलता है ड्रैगन सेप्टल आगे लड़ नहीं सकता, गैराडोस से बैटल जीत चुका है। इसका मतलब 1 पॉइंट जाता है लेंस को। इसके बाद एस तो भी अपने ड्रैगन सेप्टल को वापस बुलाता है और कहता है सेप्टल तुमने बढ़िया बैटल की है, अब तुम आराम करो। फिर एस तो भी अपना दूसरा पोकेमॉन भेजता है और कहता है पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ। फिर एस तो भी अपना दूसरा पोकेमॉन भेजता है जो कि होता है पिकाचू। जैसे पिकाचू बैटलफील्ड में आता है एस तो पिकाचू बोलता है पिकाचू बोल टैकल का इस्तेमाल करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू बोल टैकल का इस्तेमाल कर देता है, जो कि ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाता है। यह था गैराडोस के ऊपर लग जाता है, जिससे गैराडोस को काफ़ी चोट आती है। फिर गैराडोस है ना आइस फैंक का इस्तेमाल कर देता है, जो कि पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है। लेकिन दूसरी तरफ एस पिकाचू बोलता है पिकाचू आयरन तेल का इस्तेमाल करो। फिर पिकाचू आयरन तेल का इस्तेमाल कर देता है, पिकाचू आयरन तेल का इस्तेमाल कर देता है, जो कि सीधा जाके गैराडोस के ऊपर लग जाता है, जिससे गैराडोस को काफ़ी चोट आती है। इसके बाद एस्ट भी गे पिकाचू बोलता है चलो पिकाचू इसे एक ही बार में ख़त्म करते हैं। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधा जाके गैराडोस के ऊपर लग जाता है, जिससे गैराडोस को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। इसके बाद तभी हम लेंस को देखते हैं। लेंस बोलता है कि मैं ये बैटल नहीं हारने वाला, गैराडोस चलो इस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी ताकत से हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। इसके बाद लेंस के हम गैराडोस को देखते हैं जो कि पिकाचू के ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है, जो कि पिकाचू की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलता है कि पिकाचू चलो इस बैटल को हम भी एक ही बार में ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी ताकत से बोल टैकल का इस्तेमाल। इसके बाद तभी मैस के पिकाचू को देखते हैं जो कि बोल टैकल का इस्तेमाल कर देता है। बोल टैकल और हाइपर बीम दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके धमाका सा साफ होता है। जैसे ही धमाका साफ होता है हम क्या देखते हैं कि एस का पिकाचू ज़मीन पर पड़ा होता है और वहीं पे लेंस का गैराडोस भी ज़मीन में पड़ा होता है, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन बैटल हार चुके थे। इसके बाद तभी हम रेफरी को रेफरी बोलता है
ड्रैगन, gyarados और पिकाचू दोनों पोकेमॉन बैटल नहीं कर सकते। इसका मतलब दोनों पोकेमॉन बैटल हार चुके हैं। ये मैच टाई हो गया है, दोनों पोकेमॉन हार चुके हैं। इसके बाद तभी हम लेंस को देखते हैं। लेंस तभी अपने ड्रैगनाइट को पोकेबॉल के अंदर वापस, gyarados को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाकर कहता है, gyarados तुमने काफ़ी अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो। वहीं पे हम ऐश को देखते हैं जो कि वो भी अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और कहता है, पिकाचू तुमने भी बहुत ही अच्छी लड़ाई की, अब तुम आराम करो। इसके बाद ऐश तो भी अपना आखिरी पोकेमॉन भेजता है और कहता है कि जाओ ग्रेनिंजा, मैं तुम्हें चुनता हूँ। फिर ऐश तो भी अपना आखिरी पोकेमॉन भेजता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रेनिंजा होता है। ग्रेनिंजा को देख के ऐश बोलता है कि तोबायस अब तुम क्या करोगे। इसके बाद तभी हम तोबायस को देखते हैं जो कि मन ही मन हंसने लगता है और बोलता है, ऐश मैं तुम्हें एक नए पोकेमॉन से मिलवाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या तुम उस पोकेमॉन को हरा पाते हो या फिर नहीं। जाओ डिओक्सिस। लेंस तो भी अपना तीसरा और आखिरी पोकेमॉन डिओक्सिस को भेजता है। जैसे ये लेंस डिओक्सिस को भेजता है, ऐश डिओक्सिस को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐश बोलता है कि क्या एक डिओक्सिस, अरे वाह, फिर तो लड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐश तो भी ग्रीनजा बोलता है, ग्रीनिंजा कट अटैक का इस्तेमाल करो। ग्रीनिंजा कट इस्तेमाल करता है जो कि डिओक्सिस के ऊपर लगने वाला होता है। लेकिन वहीं पे लेंस तभी अपने डिओक्सिस से बोलता है, डिओक्सिस अपने सिग्नेचर मूव पोनोन ग्राइजर का इस्तेमाल करो। तभी डिओक्सिस अपने सिग्नेचर मूव पोनोन ग्राइजर का इस्तेमाल कर देता है जो कि ग्रीनजा के ऊपर लग जाता है। ये अटैक ग्रीनजा के ऊपर लग जाता है जिससे ग्रीनजा को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। फिर ऐश तभी ग्रीनजा से बोलता है, ग्रीनिंजा वाटर सर्किन का इस्तेमाल करो। तभी ग्रीनिंजा वाटर सर्किन का इस्तेमाल कर देता है जो कि डिओक्सिस की तरफ बढ़ रहा होता है और यह अटैक सीधा जाके डिओक्सिस के ऊपर लग जाता है जिससे डिओक्सिस को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। इसके बाद तोबायस लेंस तभी अपने डिओक्सिस से बोलता है, डिओक्सिस शैडो बॉल का इस्तेमाल करो। तभी डिओक्सिस शैडो बॉल का इस्तेमाल कर देता है जो कि सीधा जाके ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है। लेकिन ग्रीनिंजा है यह तक ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है जिससे ग्रीनिंजा को काफ़ी चोट आती है। फिर ऐश तभी ग्रीनिंजा से बोलता है, ग्रीनिंजा चलो इस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं। अभी अभी वाटर सर्किन का इस्तेमाल। ग्रीनिंजा दोबारा ऐसे ही करते हैं, ग्रीनिंजा दोबारा वाटर सर्किन का इस्तेमाल कर देते हैं। ये अटैक सीधा जाके डिओक्सिस के ऊपर लग जाता है लेकिन डिओक्सिस को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टोबायस तभी डिओक्सिस से बोलता है, डिओक्सिस हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। तभी डिओक्सिस अपना बहुत ही पावरफुल हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देते हैं। ये कोई नॉर्मल हाइपर बीम नहीं होती है बल्कि नॉर्मल वाली हाइपर बीम से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये अटैक सीधा जाके ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है जिससे ग्रीनिंजा को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। फिर ग्रीनिंजा ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम चैंपियन लेंस को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है, ऐश तुमने तो कहा था मेरा ग्रीनिंजा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है लेकिन ये तो बड़ा कमज़ोर निकला। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा लेंस, मेरा ग्रीनिंजा बहुत ही कमज़ोर पोकेमॉन है लेकिन ऐसा तुम्हें लगता होगा, मुझे नहीं। ऐश भी ग्रीनिंजा के पास जाता है, ग्रीनिंजा से बोलता है, ग्रीनिंजा चलो उठो दोस्त, दिखाओ इन सबको कि हम किसी से कम नहीं हैं। इसके बाद तभी मैश के ग्रीनिंजा को देखते हैं जो कि बॉन्डिबल हो जाता है। फिर जैसे ग्रीनिंजा बॉन्डिबल होता है वो अचानक बॉन्डिबल होने के बाद बन जाता है एस ग्रीनिंजा, जिसे देख के तो लेंस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। लेंस बोलता है, डिओक्सिस हार मत मानना, हमें बैटल किसी भी हालत में जीत के रहेंगे, अभी पोनोग्राइजर का इस्तेमाल करो। इसके बाद हम डिओक्सिस को देखते हैं जो कि सेप्टल जो कि ग्रीनिंजा के ऊपर पोनोग्राइजर का इस्तेमाल कर देता है जो कि ग्रीनिंजा की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं। एस ग्रीनिंजा बोलता है, ग्रीनिंजा चलो पहले को ये पे ख़त्म करते हैं, अभी जाइंट वाटर सर्किन का इस्तेमाल करो। तभी ग्रीनिंजा ऐसे ही करता है, ग्रीनिंजा एक बहुत ही बड़ा जाइंट वाटर सर्किन बना लेता है और वो डिओक्सिस के ऊपर मार देता है जिससे काफ़ी बड़ा धमाका होता है। जैसे ही धमाका साफ होता है हम क्या देखते हैं कि टोबायस का डिओक्सिस ज़मीन पर पड़ा होता है और वहीं पर दूसरी तरफ एस का ग्रीनिंजा खड़ा होता है। रेफरी बोलता है, डिओक्सिस आगे लड़ नहीं सकता, ग्रीनिंजा बैटल जीत गया, मतलब इस मैच का विनर है एस कैचम और वो भी पैलेट टाउन से।